देखो भाई, तो जैसे हमने एक्सरसाइज 6.2 निकाल ली है, बिल्कुल सेम वही है। यहाँ दो इक्वेशन दी हुई होंगी। 6.1 में एक इक्वेशन दी होती थी, यहाँ दो हैं। तो उसी तरीके से जैसे पहले कराया वैसे ही क्वेश्चन करने हैं। अब देखो, वहां भी हम 6.2 में भी ऐसा कर सकते थे, इन्हें इक्वल में बदल लेंगे। ये x इक्वल टू 3 हो गया और ये y इक्वल टू 2 हो गया। वहां भी हम इक्वल में बदल लेंगे इक्वेशन को, 6.2 में भी ऐसा इक्वल करके। अब बस इनका जो है तो हमें वो बनाना है। ये हमने इस तरह के क्वेश्चन करे ही हैं। x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 कहाँ होगी लाइन भाई? 1 2 3, ये होगी x इक्वल टू 3 पे लाइन होगी। y इक्वल टू 2, 1 2, ये होगी y इक्वल टू 2 पे लाइन। खींची दो लाइन। इस तरीके से दो लाइन हमने वहां भी एक लाइन खींचनी सीखी थी, यहां पर दो लाइन बनानी है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है? फिर हम जीरो रखते थे यहाँ, 0 ग्रेटर देन 3, तो 0 तो 3 से बड़ा नहीं होता। इसका मतलब इस ये लाइन अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं ये x इक्वल टू 3 याद रखने के लिए, और ये थी लाइन y इक्वल टू 2। तो इसका मतलब है x 0 3 से बड़ा नहीं होता, तो इसका मतलब इसके बाहर का एरिया सेड करना है। ठीक है, ऐसे तो करते थे हम। और y इक्वल टू 2, इसका मतलब इसके बाहर का एरिया सेड करना है। ठीक है, ये काम हम पहले से करते आ रहे हैं, 6.2 में हमने करा है। कोई समस्या तो नहीं है यहां तक बिल्कुल भी? चलो अब आगे देखो क्या है। अब इनमें जो कॉमन है दोनों में, मतलब जहां डबल कटिंग आ रही है, वो वाला एरिया हमारा सॉल्यूशन होता है। तो डबल कटिंग कहाँ है? ये रही। यहाँ सिंगल कटिंग है, देख लो, यहाँ सिंगल है। जहाँ डबल कट रहे हैं यहाँ कट रहे हैं डबल। तो ये कॉमन एरिया होता है, दोनों के लिए कॉमन एरिया है ये। इस वाली लाइन के लिए भी यहाँ कॉमन एरिया है, इस वाली लाइन के लिए भी कॉमन एरिया है। और यही एरिया हमें निकालना होता है। परमिसिबल रीजन बोलते हैं इसे, अनुमति क्षेत्र, हिंदी में पता नहीं क्या बोल रहे हैं, पर ये वही क्षेत्र है, रिक्वायर्ड एरिया है जो हमें चाहिए, जिसका सॉल्यूशन हमें निकालना है। इस तरह से हमें यहाँ पे क्वेश्चंस सोल्व करने हैं। ये देखो, सबसे पहले तो ये जो लेस देन के या ग्रेटर देन के साइन है, सभी को हम इक्वल में चेंज कर लेंगे। तो ये बताया था, ये तो सबके लिए तरीका एक ही है। बराबर 12 हो गया, ये x इक्वल टू 1 हो गया, ये y इक्वल टू 2 हो गया। तो ये तो सिंपल ही है, इनमें तो कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं हमें। और इसको भी हमने निकालना सीख रखा है। एक बार x की वैल्यू 0 लेंगे तो बताओ y की वैल्यू कितनी आ रही है? 6 आ गई। और एक बार y की वैल्यू 0 लेंगे तो x की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, बस। तो अब जो है हमने ये सीख ही रखा है कि हम किस तरह से लाइन बनाते हैं। भाई ये निशान लगा लो, 1 2 3 4 5 6, ऐसे इधर भी लगा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। चलो, इतना हो गया, क्लियर है? अब आ जाते हैं इन पर। तो ये लाइन कैसे कैसे हमें खींचनी है देखो। ठीक है भाई, जैसे ये है, पहले चलो इस लाइन को खींच लेते हैं। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, ये हो गया पॉइंट। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, ये हो गया। इन दोनों को मिला दें, ये लाइन होगी। अगर चाहो याद रखने के लिए तो तुम लिख के रख सकते हो कि ये 3x प्लस 2y बराबर 12 है इक्वेशन, ना याद रहे तो इसलिए। अच्छा, अब इस पर आ जाओ। x इक्वल टू 1 बताया था, x इक्वल टू 1 ये है, x वैल्यू 1 तो है यहाँ, तो इसके सीधे खींच दो बस लाइन, ये लो होगी। y इक्वल टू 2 ये है, क्लियर है ये? चलो, अब हमें रीजन मालूम करना है। रीजन वो कहाँ है? रीजन मीन्स क्षेत्र। रीजन ये होता है REGION। तो वो क्षेत्र हमें मालूम करना है, वो रीजन जो इसका सॉल्यूशन है, जहाँ पर अगर हम कोई भी पॉइंट लेंगे इस इक्वेशन में रखने पर, तो सॉल्यूशन
इनको सेटिस्फाई करेगा, वो रीजन निकालना है हमें। वो कैसे निकालते हैं वो क्षेत्र, अब देखो। तो यहाँ पर रखेंगे हम 0 0, रखो 0 लेस देन 12, 0 12 से छोटा होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब इस लाइन के अंदर अंदर का एरिया लेना है, ऐसे निशान भी लगा सकते हैं हम चाहे तो, है। ये चीज़ क्या बता रही है कि इसके अंदर का एरिया लेना है, जिधर ओरिजिन पड़ता हो, मूल बिंदु पड़ता हो, वो वाली साइड हमें शेड करनी है। चलो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ 0 रखते हैं, तो 0 ग्रेटर देन 1 तो होता ही नहीं है, तो ये गलत है। इसका मतलब x इक्वल टू 1 तो ये लाइन थी हमारी, हमने लिख के नहीं रखी थी, और ये y इक्वल टू 2 लाइन थी। चलो, तो इसका मतलब इसके बाहर का एरिया लेना है, ठीक है, इसके बाहर का अपरली तरफ का एरिया लेना है। चलो अब ये आ जाओ y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2, यहाँ इसमें 0 रखेंगे तो 0 ग्रेटर देन 2 नहीं होता, 0 ग्रेटर देन 2 भी तो नहीं होता। तो इसका मतलब ये लाइन थी, इसके बाहर बाहर का एरिया लेना है हमें, ठीक है। अब ठीक है, इन्हें अब शेड करो जैसे जैसे ही कह रहा था। तो भाई ये देखो, मैं एरो लगा रखे अंदर अंदर के, ठीक है। ये अंदर अंदर का एरिया हम इस तरह से शेड करते हैं, हो गया ये अंदर का। फिर ये देखो ये वाली लाइन, इसमें बाहर का एरिया कह रहा था इस तरह से, तो ये बाहर का एरिया शेड करना है हमें, हो गया इतना। ये वाली लाइन क्या थी, ये भी बाहर का एरिया शेड करने के लिए कह रही है, तो ये भी हम बाहर का एरिया शेड करेंगे। अब देखो सबसे ज़्यादा बार ऐसा कौन सा रीजन है, कौन सी जगह ऐसी है जो सबसे ज़्यादा कट रही है, ठीक है ना, जो त्रिभुज बना हुआ है। तो यही हमारा परमिसिबल रीजन है, जो तीनों में पड़ता हो, ठीक है ना। ये हमें इस तरीके से ये निकालना है। अब इसको ये परमिसिबल रीजन निकल गए, ठीक है। अब इसमें हमें थोड़ा सा और भी हल करना पड़ सकता है कि इनके हम पॉइंट निकाल लेंगे, ये वाले पॉइंट बता सको क्या होगा। देखो इसे देख के पता चल जाएगा। एक तरीका तो है समीकरण हल करने का, एक तरीका है इसी से देख कर निकालने का। कैसे, ये x की वैल्यू 1 है, इस लाइन पर कहीं भी जाएंगे तो हर जगह x की वैल्यू 1 ही रहती है, इस लाइन पर x की वैल्यू हर जगह 1 है। और ये आ जाओ, ये y इक्वल टू 2 है, तो इस लाइन पर हर जगह y की वैल्यू 2 है। ये अगर यहाँ मिल रहे हैं तो यहाँ पर जो पॉइंट होगा वो क्या बनेगा, 1 2, ठीक है। यहाँ अगर हम देखें तो y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू हमें नहीं मालूम है। यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ यहाँ क्या निकल सकते हैं, देखो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू यहाँ क्या आ रही है इसके सामने, 5, तो ये निकल सकता है 1 5। ये पॉइंट हमारे निकल सकते हैं इसमें। सॉल्यूशन तीसरे क्वेश्चन में है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12, ठीक है। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6 आई और y की वैल्यू 0 पे x की वैल्यू 3 आ गई। और यहाँ पर ऐसे ही रख लिया हमने, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0 पे x की वैल्यू 4। और ये दोनों लाइन हमने ट्रेस कर दी हैं। 0 ग्रेटर देन 6 इसका मतलब इससे बाहर का एरिया है, और 0 लेस देन 12 इससे मतलब इसका अंदर का एरिया। तो ये वाला कॉमन रीज़न आ गया, ये जो डबल शेड हो रहा है हमारा। चलो, तो जैसे ये इक्वेशन है, सबसे पहले तो इन इक्वेशन को हम इक्वल में चेंज कर लेते हैं। और यहाँ पे जैसे y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 4 आ रही है, और x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 4 आ रही है। चलो, यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू भी 0 है, और y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू भी 0 है, दोनों 0 0 आ रही हैं। तो यहाँ आके इस वाली इक्वेशन में समस्या आ जाती है, इसे हम कैसे ड्रॉ करें लाइन को। ये तो जो है ये तो खिंच जाएगी, कैसे करेंगे अब देखो। तो इसमें निशान लगा लेते हैं हम, 1 2 3 4 है, ऐसे इधर 1 2 3 4। अब x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0,
तो ये हो गया, और y की वैल्यू 4x की वैल्यू 0 ये हो गया, और इन दोनों को हमने मिला दिया है। दूर होगी ना, दूर होगी तो अब ये खींच नहीं रही। चलो रहने दो, रहने दो। अच्छा, अब ये होगी, इसके बाद इसमें अगर 0 रखे तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या आ रहा है कि इस लाइन से बाहर का एरिया सेड करना है। हमने एरो के निशान लगा लिए हैं, ठीक है। बस एरो के निशान लगा के ये ध्यान रखा कि किधर का एरिया करना है, इसलिए लगाते हैं निशान ये। अब इस लाइन पर आ जाओ, ये हमारे लिए समस्या खड़ी कर रहा है कि x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, एक ही पॉइंट निकल रहा है, इसका दूसरा पॉइंट कहाँ है। तो जब ऐसे ना निकल रहा हो, सेम आ रहे हैं, 0 रखने पे तो 0 आ रहा, चलो तो एक दूसरा पॉइंट कुछ और ले लो। कैसे? x की वैल्यू 1 रखेंगे इसमें, तो y की वैल्यू क्या आएगी निकल के? x की वैल्यू 1 रखने पे y की वैल्यू 2, ठीक है। x की वैल्यू अगर 1 रख रहे हैं तो y की वैल्यू आ रही है 2, तो x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 2, यानी कि ये पॉइंट हो गया। बस हमें 2 पॉइंट चाहिए, तो एक पॉइंट तो ये 0 0 है, एक ये निकल गया, तो ये लाइन खींच गई। क्लियर होगा इतना? चलो, अब हमारे सामने एक समस्या और आ गई कि इससे इधर का एरिया लें या इससे इधर का एरिया लें, क्योंकि यहाँ 0 अगर रखते हैं तो 0 लेस देन 0 तो ये होता ही नहीं, ठीक है ना। तो अब ये समस्या है, तो इसको हम फिर कैसे करें, क्योंकि 0 और 0 की कंपेरिजन आ गई ना दोनों जगह, 0 0। तो इससे ये वाला एरिया लिया जाए या ये वाला एरिया लिया जाए, ये बात हमें सोचनी पड़ेगी यहाँ पे। अब देखो कैसे लेंगे भाई। हम जैसे जैसे x की वैल्यू 1 रख रहे हैं, अगर हम देखें तो y की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी बताओ? 4। x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y की वैल्यू 6, 4 रखेंगे तो 8 आएगी, यानी कि y की वैल्यू ज़्यादा आ रही है। तो जो ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब अगर y ज़्यादा आ रहा है तो इस ये वाला एरिया लेना है, इधर वाला, ठीक है ना, y की साइड वाला। वे ये y अक्स है और ये x अक्स है हमारी, है ना। तो y वाला साइड वाला एरिया लेना है हमें, तो ये हमें लेना है इधर को। अब दोनों में कॉमन कहाँ बैठेगा? देखो, अगर हम यहाँ इसे शेड करें तो यहाँ तो कुछ कॉमन नहीं बैठ रहा, इसमें इधर लेंगे तो यहाँ कॉमन नहीं बैठा, तो कॉमन तो ये वाला बैठेगा बस। तो हम कहीं कहीं है ना, अगर केवल एक को भी शेड कर सकते हैं, अगर हमें क्लियर हो जाए कि कौन सा वाला कॉमन एरिया होगा, तो इस तरह से हम कर लेंगे इसे। 5 में है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 और x माइनस 2y लेस देन -1। तो यहाँ से हमने x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू निकाल ली 1, और y की वैल्यू 0 पे x की वैल्यू निकल के आ गई 1/2। और इसी तरह से x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 1/2 और y इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू -1। और फिर हमने ये लाइन कर दी ट्रेस, एक लाइन ये और एक लाइन ये, इनके अंदर का एरिया ये हमने शेड कर दिया है। इस तरीके से ये हो गया y लेस देन इक्वल टू 6, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 6 और x की वैल्यू 0 पे इधर ये आ गई। चलो, तो ये तो लाइन दोनों पैरेलल आ रही हैं भाई, हैं, इन दोनों के बीच का एरिया आ गया इस शेडेड रीजन। चलो, ये हो गया हमारा। 7 में है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तो यहाँ से x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 8, x की 4 तो y की वैल्यू 0। ऐसे ही ये करके हमने निकाल लिए, और ये लाइन हमने ट्रेस कर दी हैं, तो ये आ गया इसमें। तो ये चेन लगाया करो, हाँ, ये सारा एरिया कॉमन आ जाएगा ये, ठीक है, ठीक है। x भी है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये है, ठीक है। तो कैसे बताया था कि इन्हें हम जो है इक्वल कर लेंगे। पहला काम तो हमारा यही रहेगा, x प्लस वाई इक्वल टू 9, y इक्वल टू x और x इक्वल टू 0, ठीक है।
अब रखो, इसमें इसे सोल्व कर सकते हैं हम। तो 0 रखने पे y की वैल्यू, और y की वैल्यू 0 रखने पे x इक्वल टू 9। यहाँ पे तो हम जो भी वैल्यू रखेंगे x की, वही वैल्यू y की आएगी। तो ये तो इक्वल है। और x इक्वल टू 0 पे बस इसमें भी कुछ नहीं आ रहा है ना, इसमें भी हम कुछ नहीं रख सकते, तो ठीक है, खींच लो अब ये। तो 0 9 वाली इसे देख लो पहले, दो दो पे लगा ले हैं, 9 है ना तो ज़्यादा बैठ रहा है यू भाई, 2 4 6 8 और 10, ठीक है ना, तो बीच में 9 हो जाएगा यहाँ, ऐसे ही यहाँ 2 4 6 8 10, तो यहाँ 9 हो जाएगा है। ये 0 0 हो ही गया पॉइंट हमारा। इसे लिखना चाहो तो लिख भी लो इन्हें, 2 4 6 इस तरह से। अब x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 9, तो ये हो गया पॉइंट, और x इक्वल टू 9 y इक्वल टू 0, तो ये हो गया पॉइंट। इन दोनों को मिला दो, एक लाइन तो ये होगी। अच्छा, इससे बाहर का अंदर का एरिया देखना, तो 0 0 रखेंगे तो 0 लेस देन 9, तो इसके अंदर का एरिया लेना है, इससे बाहर नहीं जाना कहीं भी। इस लाइन पर आ जाओ, y इक्वल टू x का मान 2 रखेंगे तो y की वैल्यू भी 2, देखो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, ये आ गया पॉइंट। ऐसे x की वैल्यू 4 रखेंगे तो y की वैल्यू भी 4 ही आएगी, ये आ गया पॉइंट। तो इन दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे, ये खींचिए लाइन। अब x इक्वल टू 0 भी है लाइन, तो x इक्वल टू 0 क्या होती है, yx, तो ये हो गया, ठीक है। अब इनमें अगर 0 रखते हैं तो 0 0 रखने पे 0 ग्रेटर देन 0 ये होगा नहीं, और इसके लिए मैंने तरीका बताया था, अगर y बड़ा है तो किस साइड का एरिया लेंगे, y की साइड का एरिया लेंगे, यानी कि ये वाला एरिया हमें लिया जाना है, ठीक है। और इसमें ये वाला एरिया लिया जाना है, तो बस ये एरिया हमारा शेडिड रीजन आ चुका है, ये यही है, बस इतना ही तो लेना जो कॉमन बैठता है, ठीक है ना। ऐसे करके निकालना हमें। और बताओ क्या चीज़। तो ये है 5x प्लस 4y, एक इक्वेशन ये है, x इक्वल टू ग्रेटर देन 1, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इक्वेशन इसे इक्वल टू 20 कर लिया, x और y की वैल्यू रख ली, और ये लाइन आ गई हमारी 5x प्लस 4y, ये वाली लाइन आ गई। x इक्वल टू 1, ये लाइन आ गई, और y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2 लाइन होगी ये। चलो, इसमें ये हमारा एरिया ये वाला आ गया परमिसिबल रीजन, छायांकित भाग। 10 में 3x प्लस 4y, इसे इक्वल टू रख दिया, अगर 20, और ये हो गए x प्लस 3y इक्वल टू 30, यहाँ से ये निकल गए। अच्छा, तो ये लाइन खींच गई हमारी 3x प्लस 4y इक्वल टू 60, x प्लस 3y ग्रेटर इक्वल टू 30, और ये x ग्रेटर देन 0, तो ये आ गया इसका परमिसिबल रीजन, ये वाला जो शेड है। 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो इक्वल टू 4 हो गया, एक लाइन ये होगी, और तीसरी लाइन है ये, इन्हें सबको इक्वल रख लिया। फिर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 रख के y और x की वैल्यू सारों में इनमें निकाल ली, ठीक है। फिर ये हमने लाइन कर दी ट्रेस, ये लाइन होगी ये, फिर ये लाइन ट्रेस होगी, और इनमें इनके एरिया, ये वाला एरिया आ गया इसका परमिसिबल रीजन। 12वां क्वेश्चन हो गया, x माइनस 2y, ये इनको सबको इक्वल रख दिया, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4, और ये लाइन हमने ट्रेस कर दी यहाँ पर, ये हमारा आ गया परमिसिबल रीजन यहाँ तक, इसके अंदर का, इसके अंदर का, इसके बाहर का, इसके बाहर का एरिया, तो इस तरह से ये परमिसिबल रीजन हो गया। अच्छा भाई, 18वां क्वेश्चन हो गया ये, 4x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60, y ग्रेटर देन इक्वल टू x, x ग्रेटर देन 0, तो इक्वल टू कर दिए इन्हें, और यहाँ से
4x प्लस 3y, ये वाली लाइन आ गई, और y ग्रेटर देन 2x, ये वाली लाइन होगी, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये लाइन होगी, और इसको हमने ट्रेस कर दिया, इसका परमिसिबल रीजन ये वाला, ये परमिसिबल रीजन है। तो अगर 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 150, x प्लस 4y, और ये आ गया, इसमें इक्वल टू के साइन रख लिए, और x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 रख के ये वैल्यू आ गई, और ये हमने लाइन ट्रेस कर ली है। 3x प्लस 2y इक्वल टू 150 लाइन, और ये, और इसका परमिसिबल रीजन आ गया है ये। ठीक है, इतना इसमें। तो ये x प्लस 2y, ये इक्वेशन दी हुई थी, इन्हें इक्वल रख लिया हमने, एक तो ये काम करा, फिर x की 0, x और y 0 0 रख के इनकी वैल्यू निकाल ली, और हमने ये सब निकालने के बाद में ये लाइन ट्रेस कर ली, x प्लस 2y इक्वल टू 10, तो ये लाइन है। ये लाइन कौन सी है हमारी? ये लाइन जी इसकी x बराबर 0 है, मतलब x का जो मान है ये वाली लाइन यही है ना, हाँ, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0, यार इक्वल टू 0 वाली लाइन है। तो इसमें क्या बताया था, अगर हम x इसको इधर लेके जाएं तो x लेस देन इक्वल टू वाई हो जाएगा, ये y ग्रेटर देन x है, तो इसका मतलब इससे इधर वाला जिधर y एक्सिस पड़ती है, ये वाला हमें शेड करना है। ठीक है, अच्छा, और फिर ये थी लाइन x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर, तो इससे इसका मतलब इससे इधर का लेना है, इससे ऊपर का लेना है। ठीक है, ये ले लिया हमने। फिर और तो बचा क्या है भाई, ये भी आ गया, ये आ गया, इसका कौन सा आ रहा, नीचे का ये वाला, तो ये वाला आ गया, इसका परमिसिबल शेडेड रीजन ये आ गया, बस इतना, ये यहाँ तक का। ठीक है ना, ये इसका शेडेड रीजन आ गया, इतना बस।